हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, जो आज का हमारा जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज अबाउट द फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड साइंस किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे कि फूड साइंस जो है वो बोलते हैं किसको। तो इसके जो फूड साइंस वाला जो कंसेप्ट है इसको देखो। वो तो फूड साइंस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बोलती है, ठीक है, फूड, एक सेकेंड, the food science is a multidisciplinary field that encompasses the study of physical, chemical, biological and engineering properties of food। ठीक है, खाने की जो भी चीजें होती है ना, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज के साथ कौन सी चीज डील करती है, वो उस मतलब स्टडी जो होती है इन सारी डिसिप्लिनरी की, उसको हम लोग बोलते हैं फूड साइंस। ठीक है, स्टडी ऑफ फूड साइंस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, तो सबसे पहले आप देखो, जब हमने क्या बोला कि फूड साइंस, ठीक है, और ये हैवी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, तो इसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होंगे जिसका किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एंड कंपोजिशन, ठीक है, स्ट्रक्चर, बिहेवियर जो होगा फूड कंपोनेंट का, और उसके साथ साथ उसके इफेक्ट्स जो होंगे, उसके प्रोसेसिंग के, स्टोरेज के, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्वालिटी, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, इस तरह के जो एरियाज होंगे वहां पे इसकी क्या किए जाएंगे, इसमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई किए जाएंगे। देखो, कोई भी खाना उसको स्टोर कैसे करके रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स हैं, हम उनको ओपनली नहीं रखते, हम उसके लिए बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं उनको ला के उस पर हम उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पिकल्स होते हैं, जब कुछ होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, जैसे कोई जो उसके मिट्टी के बर्तन होंगे, जबकि जो कांच के बर्तन होंगे उनको ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, स्टोरेज प्रोसेसिंग भी अलग अलग होती है। ठीक है, कई चीज़ों में आप देखते हो कि किस चीज़ को स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो, कहीं पे कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो वो सारे क्या है हमारे ये जो जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, कोई चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स्ट्रा हम चीज़ें बनाते हैं, खाना तो सभी खाते हैं, चपाती खा ली, सब्जी खा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसकी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। ठीक है, ये तो नहीं है कि रोजाना एक ही चीज़ खा रहे हैं। अब इसी तरह से बोलते हैं एरिया ऑफ स्टडीज में क्या क्या आएगा। ठीक है, अब एरियाज ऑफ स्टडीज में क्या आता है, एरिया ऑफ स्टडी देखें तो बोलता है फूड साइंस में क्या होता है, हमेशा बहुत सारी डिसिप्लिन की बात कही जाती है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, देन उसके बाद बोलता है बायोकेमिस्ट्री, ये न्यूट्रिशन हो गया, या फूड टेक्नोलॉजी जैसे जो एरियाज होंगे इनके बारे में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, अब होता है की एरियाज जो होते हैं इन सारी स्टडीज के फूड साइंस, इसमें क्या होता है, फूड केमिस्ट्री आती है, फूड माइक्रोबायोलॉजी आती है, फूड इंजीनियरिंग आती है, फूड बायोटेक्नोलॉजी और सेंसरी साइंस और फूड सेफ्टी वाले एरिया जो है वो सारे आते हैं। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फूड साइंस के, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि ये देखना कि जो सेफ्टी होती है, जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी है फूड प्रोडक्ट्स की, वो कैसी चलेगी। ठीक है, तो ये क्या, क्यों हम इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि फूड साइंसेस जो है वो क्या करती है, जो चैलेंजेस होते हैं रिलेटेड टू किसको, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और पब्लिक हेल्थ को लेकर उन सबके साथ क्या करती है, डील करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा कौन सा था, फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग की अगर आप डेफिनेशन देखो तो ये क्या बोलती है, फूड प्रोसेस, प्रोसेस जब आ गया तो इट मीन्स की टेक्नोलॉजीज आ गया। ठीक है, तो टेक्निक्स होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग के अंदर क्या आती है, कुछ जस्ट, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या आते हैं, कुछ टेक्निक्स और मेथड्स आते हैं जिनको यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए रॉ रॉ एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कंज्यूमेबल फूड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, यानी कि जो भी हम एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स लेते हैं, फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनका इस्तेमाल करना, उन टेक्निक्स और मेथड्स लगा के उनको एक खाने लायक चीज बनाना, उसी को हम लोग क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम लोग जो जैसे हम लोग जूस पीते हैं, ठीक है, जूस के एग्जांपल लेते हैं, जूस को तो हम कंज्यूम करें, लेकिन उससे पहले उसका रॉ मटेरियल क्या था, वो जो फ्रूट था वो गार्डन से लिया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से लिया गया, और उसमें उस एग्रीकल्चर से जब सॉरी, जब हमने फील्ड से, एक सेकेंड,
जब हमने फील्ड से क्या लिया, एक एप्पल लिया, एप्पल को अगर हमने क्या किया, उसको क्लीन करके फिर उसको किसी इंडस्ट्री में भेजा, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया, उसका जूस निकाला गया, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले गए। तो ये जो प्रोसेस थी कि एक एप्पल से उसका एक जूस निकालने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, उसका कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने की, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेफ्टी, न्यूट्रिशनल वैल्यू और सेल्फ स्टेबिलिटी जो है उसका ध्यान रखा है। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जो है ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे कैसे परफॉर्म करना है, जैसे उसको धोना कैसे है, उसको सॉर्ट कैसे करना है, ग्राइंडिंग किसको करनी है किसको नहीं करनी है, मिक्सिंग कैसे हो सकती है, कुकिंग करने वाले हैं, जब बेकिंग करने वाले हैं, फर्मेंटेशन कैसे करेंगे, प्रिजर्व कैसे करेंगे, पैकेजिंग कैसी होगी, स्टोरेज कैसी होगी, दीज आर ऑल आर द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसका होता है टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। टाइप्स क्या होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल प्रोसेसिंग की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल प्रोसेस की, जिसमें बोलता है फिजिकल ऑपरेशन होता है। जैसे देखो मैकेनिकली हम लोग कहते हैं कट करना किसी चीज को, ठीक है, किसी आइटम को, फूड आइटम को कट करना, चॉप करना, ग्राइंड करना, ब्लेंड करना उसको, ताकि उसके जो शेप, साइज, टेक्सचर होता है फूड पार्टिकल्स का चेंज करना, वो सारी प्रोसेसेस किसमें अंदर आती है, मैकेनिकल प्रोसेसेस में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेबल ही ला रहे हैं, ठीक है, जैसे आप उसको बोलते हैं जैसे पुदीना है, ठीक है, उसको आप चॉप तो नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ज्यादा ग्राइंड करते हैं, ठीक है। जहाँ धनिया है उसको क्या कर रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे कुछ लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर और सारे, ताकि उसका जो टेक्सचर है, जो उसकी शेप है, उसमें क्या है, चेंज आए। नेक्स्ट इज अ थर्मल प्रोसेसिंग, ठीक है। थर्मल प्रोसेसिंग, थर्मल मीन्स हीट होता है, तो हीट ट्रीटमेंट्स के थ्रू जब खाने की चीजों में हीट के जरिए उसमें कुछ चेंजेस लाई जाती है, दैट इज नोन एज अ थर्मल प्रोसेसिंग। तो बेसिकली ये क्या करता है, जैसे कुकिंग करी जाती है, बॉइलिंग हो रही है, ब्लेंचिंग है, पेस्चराइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है, और इससे क्या होता है, एंड कैनिंग होती है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एंजाइम्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, ठीक है, और जो सेल्फ लाइफ है फूड प्रोडक्ट्स की उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। और देखो कुछ चीजें होती है ना कि उसको होता है इसको अनकुक्ड नहीं खाना चाहिए, तो कुक क्यों कर रहा है, ताकि कुकिंग भी क्या है, एक मेथड ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे बहुत सी चीजें तो उसको होता है इसको बॉयल करो पहले, फिर इसको बनाओ, जब फिर इसको खाओ, ठीक है। उसी तरह से वो क्या होता है, उससे ये जो फूड होता है उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा टाइम के लिए उसको आप प्रिजर्व करके रखते हैं, और जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो कोई हार्मफुल चीजें होती है, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब उसके आता है केमिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। केमिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है, जिसमें प्रोसेस जैसे फर्मेंटेशन हो गया, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया, क्यूरिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स। तो ये क्या करते हैं, फ्लेवर्स, टेक्सचर, एरोमा चीजें बताइए, जैसे कोई स्मेल के लिए कुछ प्रोसेस, खुशबू के लिए कोई चीज डाली जा रही है, बेवरेजेस डाली जा रही है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, केमिकल प्रोसेसेस है, ठीक है। फ्लेवर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कोई भी चीज, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बना रहे हो, खीर ही बना रहे हो, ठीक है, खीर बनाने के लिए आपने जो है वो किसका यूज किया, चावल और दूध का यूज किया। अब दूध उसको आपने बॉयल किया, ठीक है, उसके बीच में आपने चावल डाले, एक तो हो गया सिंपल, लेकिन उसका फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए आपने उसमें क्या डाल दिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। टेक्सचर इंक्रीज करने के लिए हो सकता है सेपरेट का यूज कर लो, या फिर किसी और कलर का यूज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल दो, तो इससे क्या होगा कि उसमें ये जो भी आपने ये प्रोडक्ट है उससे क्या होगा, केमिकल प्रोसेसेस की वजह से उसमें चेंजेस आएगी। नेक्स्ट उसमें आता है फिजिकल प्रोसेसिंग। फूड के अंदर फिजिकल प्रोसेसिंग का क्या काम है भाई, इसमें क्या आता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसे फ्रीजिंग करना है, ड्राइंग करना है, एक्सट्रूशन करना है, इरेडिएशन करना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि खीर बनाई, आप इसको क्या करो, इसकी फिजिकल चेंज करें, आपको तो क्या दिखती है, ना ही बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, ना ही बहुत ज्यादा लिक्विड होती है, लेकिन इसको हम लोग क्या हम चाहते हैं कि हम इसको सॉलिड फॉर्म में खाएं। तो आप उसको क्या करते हो, फ्रीजर में जमाने के लिए जो है वो रख देते हो, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, दूध कोई आइसक्रीम लगा देते हैं, तो इसके हम उसकी फिजिकल प्रोसेसिंग के थ्रू कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब उसमें क्या किया जाता है, मॉइस्चर हटाया जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग। रोल क्या रहता है फूड प्रोसेसिंग का, भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड सेफ्टी का रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की जाती है, प्रिवेंट किया जाता है स्पॉइलेज को,
एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ फूड बोर्न इलनेस, ये क्या करता है, बढ़ावा देता है सेंसरी प्रॉपर्टीज को। और अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी जो होती है, जैसे मार्केट में देखो इतनी सारी आपको चीजें मिलती है, देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आप चिप्स ला रहे हो, बिस्किट ला रहे हो, जो कुछ ला, तो ये सारी प्रोसेसेस के थ्रू ही जो है वो प्रोडक्ट्स बने हैं ना, तभी तो ये बचे हुए। अदरवाइज आप देखो आज के टाइम पे अगर आप घर में कोई चीज बना रहे हो तो वो तो इमीडिएटली खराब हो जाती है, लेकिन मार्केट में वही चीज अगर अवेलेबल है तो उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो प्रोसेसिंग है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो परफॉर्म हुए होंगे, जिनमें से कौन से हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, थर्मल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और फिजिकल हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल तो रहेगा ही याद आपको, दूसरा कौन सा याद है, थर्मल और मैकेनिकल। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है, फूड साइंस है टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक किसकी बात करेंगे, हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि फूड साइंस तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वो साइंस जो रिलेट करती है फूड के साथ। ठीक है, अब उसमें टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है, देन उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है। सबसे पहले कौन सी रहती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है। बोलता है इसमें क्या होता है, इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें यूनिक कंसेप्ट होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, जो डेवलप करता है मैन्युफैक्चरर को, डिलीवर करता है सेफ, न्यूट्रिशियस और पैलेटेबल फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को। ठीक है, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसी की वजह से क्या हुआ है, जो हमारी चीज़ें आ रही है, जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होती है, तो सेफ और न्यूट्रिशियस जो फूड प्रोडक्ट्स है वो हम तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अब इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो वो कैसे होते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से इनोवेशन हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हुई है। अब देखो कैसे बोलता है, ये इनोवेट करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स को, इंग्रेडिएंट्स को और प्रोसेसिंग टेक्निक्स को, ताकि जो कंज्यूमर प्रेफरेंस करते हैं, जो हमारा डाइटरी ट्रेंड है, मार्केट डिमांड है, उसको हम लोग क्या कर सकें, वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है, ये क्या करते हैं, मिलते हैं फूड मैन्युफैक्चरर से, रिसर्चर से, रेगुलेटर से, ताकि वो और कंज्यूमर से, ताकि जो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फूड सोल्यूशन है वो क्या करें, निकाले जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी। क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी के लिए क्या बोलता है कि जो फूड साइंटिस्ट होते हैं वो देखते हैं, वो इतना इस बात का ख्याल रखते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए जाए। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स उसमें पूरे इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये ना हो कि उसपे, क्योंकि आप हर चीज देखो देखो आपकी सेफ्टी के लिए रखा होता है ना, हमारी सेफ्टी के लिए लिखा जाता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है तो इतने मंथ्स के लिए, बेस्ट बिफोर फॉर द 6 मंथ्स, या फिर इतने इस डेट तक जो है, इस मंथ की इस डेट तक ये जो है ये फूड जो है वो खाने के लायक है। ठीक है, ताकि वो जो चीज़ है वो खराब ना लगे किसी को। देन उसी के बाद बोलता है कंट्रोल टेस्ट हुए होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं, एनालाइज किया जाता है फूड कंपोजिशन को, मॉनिटर किया जाता है प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को, और इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि किसके लिए, फूड कंटेमिनेशन से बचाया जा सके, अडल्ट्रेशन हो और फूड बॉर्न हैजर्ड्स हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है कंज्यूमर एजुकेशन एंड आउटरीच। क्या होता है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड आउटरीच होता है, फूड साइंस प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, एजुकेट करते हैं, देखो कंज्यूमर्स को अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ फूड लेबलिंग, डाइटरी गाइडलाइंस एंड सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। इसमें पब्लिक आउटरीच किया जाता है, फूड एडवोकेसी दी जाती है, कंज्यूमर अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि इनके बारे में लोगों को बताया जा सके। देखो बेसिकली क्या था, जो चार हमने ये पढ़े, इसमें क्या था, तीन चीजें जो हमने पढ़ी, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट और फूड साइंस वाले डिपार्टमेंट मिलके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो चीजें उन्होंने बनाई है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे होंगे, उन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, नई नई चीजें वो खोजते रहते हैं, रिसर्चर्स के साथ मिलके, रेगुलेटर्स के साथ ध्यान रख के, ताकि फूड प्रोडक्ट्स में क्या किया जाए, डेवलपमेंट लाई जाए। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अब देखो कमेंट्स, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो फसाई हुआ है, ठीक है, FSSAI, ठीक है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स लाते हैं ना, ठीक है, क्या बोला मैंने, FSSAI, ठीक है, यहाँ पे ये जो इंडिया के अंदर जो FSSAI है, ये क्या करता है, ये ध्यान रखता है कि कौन सी चीज जो है वो किस हद तक जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है
फूड प्रोडक्ट्स की, आप जितने भी फूड प्रोडक्ट्स मार्केट से लेके आओगे ना, उसमें इनका FSI का क्या लगा होता है, लोगो लगा होता है, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन करके ये बताओ कि FSSAI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बहुत इजी है, तो प्लीज इसको जो है कमेंट करके बताएं। अब इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो देखी जा सकती है। ओवरऑल हम देखें कि जो फूड साइंस और प्रोसेसिंग है, ये क्या करती है, सेफ्टी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी जो होती है ग्लोबल फूड चेन की, उसका ध्यान रखती है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप बात करो इंटीग्रेटिंग साइंटिफिक नॉलेज की एडवांसमेंट के साथ, तो ये क्या होता है, ये जो चैलेंजेस आते हैं जैसे फूड वेस्ट वगैरह हो रहा है जब कुछ इस तरीके से, उन सब चीज़ों का क्या रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं और इम्प्रूव करते हैं पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशियस, सेफ एंड अफोर्डेबल फूड प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद देखो केमिकल एनालिसिस होती है फूड की, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। आई नो थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन टाइम कम है, तो मेरा मकसद ये है कि आप इसको एक बार गो थ्रू करके जो डिफरेंट सोर्सेज है आप उनसे जो है वो MCQs वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो आपका एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको रिवीजन भी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है वो उसको ध्यान रखा करो, क्योंकि बीच में जो जहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन बनने के चांसेस है, उसकी चीज़ के लिए मैं आपको जहाँ तो कमेंट के लिए बोल रही, जहाँ उसको बोलती है इस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। जैसे मैंने अब आपको बता दिया कि FSI की फुल फॉर्म देख लो, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है वो उसका रेगुलेटरी जो है वो ध्यान रखती है कि कौन से प्रोडक्ट की जो है वो फूड क्वालिटी का और फूड सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखती है। देन उसके बाद देखो अब नेक्स्ट टॉपिक तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज द केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में क्या रहता है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और क्वांटिफिकेशन रहती है इसकी केमिकल कंपोजिशन की, प्रॉपर्टीज और बेसिकली जो प्रोसेस होती है, ठीक है। द प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फूड एनालिसिस क्या है, फूड का केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड जो है ये एक प्रोसेस है जो किसका ध्यान रखती है, जो ध्यान रखती है, ठीक है, जो ध्यान किसका रखती है कि किस तरीके से जो फूड सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए, ठीक है, उसकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, न्यूट्रिशन लेवल जो है उसका देखा जाए। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट आएगा, तो नंबर 1 पॉइंट इज सैम्पलिंग एंड सैंपल प्रेपरेशन, ठीक है। पहले क्या बोलता है, सैम्पलिंग एंड सैंपल प्रेपरेशन। देखो सैम्पलिंग क्या होती है कि जो बोलते सैम्पलिंग क्या है, अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द फूड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ बैच और लॉट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। बोलते एक मेथड होता है जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो चेक की जाती है कि सैंपल्स लिए जाते हैं फैक्ट्रीज में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना किसी फूड प्रोडक्ट की, जहाँ फिर ग्रेन्स वगैरह जो है उनको लिया तो उसको चेक किया जाता है, उसमें से कुछ चीज़ें उठाई जाती है और स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसकी चेक की जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड इज सैंपल प्रेपरेशन। अब सैंपल प्रिपरेशन कैसे होती है, होता है जो कलेक्टेड सैंपल्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें प्रोसेसेस जो है वो चलती है, प्रिपरेशन स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले इसकी बात करते हैं, होमोजेनाइजेशन की बात करते हैं, ग्राइंडिंग की बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, डिल्यूशन और फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, जिनको हम लेते हैं सूटेबल सैंपल के लिए फॉर एनालिसिस। सैंपल प्रेपरेशन मेथड्स जो होते हैं वो वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड मैट्रिक्सेस द एंड द एनालिस्ट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली अगर आपसे बात की जाए तो देखो बच्चे, सैंपल प्रेपरेशन में क्या रहता है, हमेशा जो भी आप सैंपल उठा रहे हो ना, सैम्पलिंग में मैंने क्या बोला कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह से, मतलब कि कोई भी फूड प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे मतलब कि बनने के बाद का है, ठीक है, जैसे मैगी बन रही है, लेकिन उसके साथ देखो चावल है, दालें हैं, पल्सेस, जो हमारा आटा आ रहा है, नमक है, मिर्च, तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन चेक होके आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनको क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या लिए जाते हैं, हर एक फील्ड से सैंपल्स उठाए जाते हैं। अब ये जो सैंपल्स है इनमें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड, जिस तरह का खा रहा होगा, जैसे मेथड उसके लिए बनाए होंगे उसके सैंपल को चेकआउट करने के लिए, वैसे ही उसके ऊपर प्रोसेसेस लगाए जाएंगी और फिर इसको क्या किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा। अब सेकेंड वन कौन सी है, एनालिटिकल टेक्निक्स है। एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर जो है सबसे पहले आप इसकी बात करोगे, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की।
जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होती है वो ये देखती है कि जो बेसिक कंपोनेंट्स है फूड के, यानी कि मॉइस्चर, एश, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके जो डिफरेंस है, जो इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है। हर एक की क्वांटिटी जो होती है वो यूजली स्पेसिफिक जो है वो होती है, वो दी हुई होती है यूजिंग स्पेसिफिक एनालिटिक मेथड। तो है मॉइस्चर, ठीक है। टेक्निक्स जैसे हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग, ठीक है। कार्ल फिशर फिशर ये भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। फिशर ये फिल्ट्रेशन हुआ, जैसे मॉइस्चर एनालाइजर्स, इनका यूज करके हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि मॉइस्चर कितना है किसी भी आइटम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो चिप्स के अंदर जो है हमें मॉइस्चर की जरूरत है, जो बिस्किट का पैकेट होता है उसके अंदर हमें मॉइस्चर की जरूरत है। तो उसके अगर हमको देखें कि हमने जब किसी भी आइटम के अंदर हमें मॉइस्चर कंटेंट देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवन ड्राइंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओवन में रख के उसको सुखा के पता लगा सकते हैं। कार्ल फिशर मेथड होते हैं जो मॉइस्चर एनालाइजर है, इन सारी जैसे। अब ऐश में जो क्या होता है, measured by incinerating the food sample to remove organic matter, leaving behind or inorganic residue। तो इसमें ये चेक किया जाता है कि फूड का सैंपल लेके कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको क्या किया गया, रिमूव किया गया है, ठीक है, ताकि जो इनऑर्गेनिक रेसिड्यू है वो पीछे ना बचे। नेक्स्ट होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे चेक किया जाता है, जिसमें केजल ढाल नाइट्रोजन एनालिसिस होती है, ठीक है। केजल ढल नाइट्रोजन एनालिसिस, ठीक है। उसका होता है धुमास कंबस्टन हो सकता है, धुमास कंबस्टन से, या फिर क्लोरीमेट्रिक एसेस जो होते हैं, इनके थ्रू हम प्रोटीन्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने नाम बोले ना, तो ये आपने थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है, किस किस के साथ रिलेट करते हैं। हो सकता है मैच करने के लिए पूछा जाए कि प्रोटीन बताओ कि विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द is used to determine the presence of protein in a food item, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से हैं, तो इसमें आपने याद रखना है केजल डुमास एंड क्लोरीमेट्रिक एसिड्स, ठीक है। अब देखो जैसे फैट्स है, तो फैट में क्या होता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के साथ, जैसे सॉफ्टल एक्सट्रैक्शन है, जिसमें ग्रेविमेट्रिक या फिर क्रोमेटोग्राफिक जो एनालिसिस है उसका यूज किया जाता है। देन इज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कैलकुलेट किया जाता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है परसेंटेजेस को, ठीक है। मॉइस्चर हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट, ऐश वगैरह जो है, इनको पूरा का पूरा क्या किया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है, इनको कम किया जाता है इसमें से, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो हमें पता चला जाए। नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है। पहले हमने कौन सी देखी, अभी हम इसको फटाफट से साथ साथ में रिवाइज कर देंगे, ठीक है। सैम्पलिंग और सैंपल प्रेपरेशन में दोनों देख ली। देन एनालिटिकल टेक्निक्स में हमने देखी पहले प्रोक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ये वो मेथड होते हैं जिसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आईआर, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है, इनका यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि जो कंपाउंड है वो किसके ऊपर बेस्ड है। यूज टू एनालाइज द स्पेसिफिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्ड लगता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो जितने भी हमारी आई आर ए एस, ये जो भी हमारी यूवी लाइट्स को चेक करना है, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करके हमें किसी चीज को चेकआउट करना है। तो इसमें वही बोला कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अलावा हमारे पास आते हैं क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमैटिक ग्राफिक टेक्निक्स जो है ये क्या करती है, सेपरेट करके क्वांटिफाई करती है कंपोनेंट्स को इन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बड़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरेक्शन जो होती है वो जुड़ी रहती है। जैसे कॉमन कैमोट देखे जाए तो कॉमन क्रोमैट कॉमन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो है वो किसमें यूज होती है, फूड एनालिसिस में। देखो जैसे हमने देखना होता है गैस क्रोमोटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमोटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी है। तो इन सारी चीजों का यूज किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होंगे ना, वहाँ पे इजिली नहीं होता किसी चीज को फाइंड आउट करने, तो वहाँ पे इन हर चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये भी आइडेंटिफाई करती है कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है। मतलब मास टू चार्ज, एक कंपाउंड का कितना मास है उसी के बेसिस पे हम लोग टेक्निक यूज करते हैं उनको हम लोग क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है हमें किसके बारे में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग अगर आपने किसी ने आप में से किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जैसे हम अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ग्लूकोज की कितनी सारी वैरायटी। तो इतने सारे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंपोजिशन होती है वो हमें किस वजह से पता चलती है, ठीक है। जो इंट्रैक्शंस जो होती है कंपाउंड्स की, जो उनके न्यूक्लियर स्पिन के ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होती है, वो हमें पता चलती है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये क्या होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों होती है इसमें फूड कंपोनेंट्स में, ठीक है। जैसे शुगर हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, लिपिड्स वगैरह हो गए, वो सारी चीजें। देन द थर्ड वन इज अबाउट द स्पेसिफिक एनालिसिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आती है स्पेसिफिक एनालिसिस। स्पेसिफिक एनालिसिस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले आप बात करें न्यूट्रिशनल एनालिसिस की। बोलता है इसमें क्या होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में रहते हैं, टिपिकली वैलिडेट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं और इनमें क्या होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। देन उसके बाद होता है कंटामिनेंट एनालिसिस। कंटामिनेंट एनालिसिस में क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है, क्वांटिफाई करता है कंटामिनेंट्स को, जैसे कि इसमें क्या आता है पेस्टिसाइड्स आते हैं, हैवी मेटल्स आते हैं, माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, फूड एडिटिव्स हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, माइक्रोबियल पैथोजन, यानी कि दैट में इट पोज हेल्थ रिस्क टू कंज्यूमर। कंटामिनेंट एनालिसिस के थ्रू ये चेकआउट किया जाता है कि ये जो फूड आइटम है क्या इसके अंदर कोई ऐसे कंटामिनेंट्स तो नहीं है जिसकी वजह से कंज्यूमर की हेल्थ पे क्या पड़े, इफेक्ट पड़े, चाहे उसको रिस्क हो, ठीक है। अब उसके बाद होता है फ्लेवर एंड एरोमा एनालिसिस। इसमें ये चीज चेक की जाती है कि इस टेक्निक यूज की जाती है जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी है, मास स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोमेट्री है, जहाँ पे सेंसरी एनालिसिस है, इनका यूज करके ये पता लगाया जाता है कि जो फ्लेवर और जो अरोमा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, यानी कि वो जो एक कंपाउंड है उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी और अडल्ट्रेशन टेस्टिंग होती है इसमें, यानी कि ये बताता है कि क्वालिटी जो है फूड प्रोडक्ट की, इसमें अडल्ट्रेंट्स तो नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं है, फ्रेडुलेंट पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स तो नहीं है जिससे क्या हो, मतलब बेसिकली क्या है कि ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करना कि उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल ना पड़े हों जिससे जो हमारे जेनेटिक मैथड चीजें होती है उसमें क्या पड़े, इम्पैक्ट पड़े, जैसे किसी का डीएनए खराब हो जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई इसमें क्या है, आप ये बोल सकते हो कि कुछ जेनेटिकल एरियाज है जब कुछ उसमें हेल्थ जो है उस पर इम्पैक्ट डालते हो, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, इसमें हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, डीएनए एनालिसिस की टेक्निक यूज करते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स एनालिसिस की यूज करते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अब देखो फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस को यूज करते हैं, मॉनिटर किया जाता है और इंश्योर किया जाता है जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं फूड सेफ्टी के लिए उसका ध्यान रखा जाए, ठीक है। लेबलिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल क्लेम जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअल में है भी है या नहीं है। द फोर्थ टाइप इज द डाटा एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। अब देखो सबसे पहले डाटा एनालिसिस करना है तो एनालिटिकल डाटा जो है वो हमें कहाँ से मिल जाता है, केमिकल एनालिसिस प्रोसेसेस, फ्रॉम केमिकल एनालिसिस और प्रोसेस, उसको प्रोसेस किया था, इंटरप्रेट किया था और रिपोर्ट किया था स्टेक होल्डर्स को और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है उनको, फूड मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर्स को और कंज्यूमर को। ना क्या होता है डाटा एनालिसिस में क्या होता है, स्टैटिकल बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिसमें कर्व्स का यूज करके, जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स का यूज करके पूरे एक स्टैंडर्ड जो है वो बनाए जाते हैं और उसकी रिगार्डिंग जो है लोगों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। अब जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट द एनालिटिकल प्रोसेस टू इंश्योर द एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिलायबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ, ठीक है।
तो बेसिकली ये क्या बोला हमने कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस है, इसमें हर एक चीज़ की जो है रिजल्ट को चेक किया था कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की क्या वो अच्छी है या नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें मेथड्स रहते हैं जिससे उसकी वैलिडिटी, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन कितनी है, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की जाती है कि वाकई ये वैसा ये नहीं है, लेबोरेटरी के अंडर उसको चेक किया जाता है, मेंटेन तक की जाती है ताकि इंटीग्रिटी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो बनी रहे, ठीक है। दिस इज होली सोली अबाउट द दिस। अब इसका ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हम बोलते हैं केमिकल एनालिसिस जो होती है फूड की, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंश्योर करने के लिए फूड सेफ्टी को और क्वालिटी अथॉरिटी को और न्यूट्रिशनल इंटीग्रिटी को थ्रू आउट द फूड सप्लाई चेन। और इसी तरह से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना भी इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े जिसमें हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ये सारी केमिकल एनालिसिस हो सकती है फूड की। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। तो टॉपिक हो सकता हमारा फूड साइंस प्रोसेसिंग। होप आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग द चैनल।